एक फैन ने बाबर को आवाज दी तो बाबर रुक गया। बाबर ने बोला मेरा फैन अभी भी जिंदा है, शर्म से डूब के मर नहीं गया। क्योंकि पाकिस्तान में तो बाबर आजम के जितने फैन थे वो सब जूते उठा के खड़े थे, लेकिन बाबर को खुशी हुई जब बाबर ने बोला जी 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 भाई साहब सेल्फी लेनी है। तो उसने बोला नहीं, एक चीज आपको बतानी थी, घंटे का किंग। जिसके ऊपर बाबर आजम भड़क गया। बाबर आजम भड़क गया और 2% के लोगों को, 2% के ही बोलूंगा मैं, 2% के छपरी लोगों को स्टार बना दिया। इन घंटों को पता नहीं है कि भाई लोगों से बात किस तरह करनी है, हमने इनको स्टार बना दिया। और प्रोफेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो उनका एल भी नहीं पाया जाता इनमें। हर 3 महीने बाद ये किसी ना किसी फैन से फड्डा करके बैठे होते हैं। अगर इतना थप्पड़ ना वो टिकटॉकर को नहीं छोड़ते तो बाबर आजम तो फिर इंटरनेशनल स्टार हैं। तो ऐसा है, अब बाबर आजम को खुद डील करना है कि जब फैंस आएंगे तो इस तरह की वीडियो अगर बनेगी तो वो हाईलाइट होगी, लोग बात भी करेंगे यार आप पाकिस्तान के साबिक कप्तान हो और पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज भी आप माने जाते हैं। वैसे मैंने बहुत जगहों पर देखा है बड़े हम्बल होकर वो मिलते हैं, बट ऐसी जब वीडियो आती है आई गेस के शायद ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए, यानी बाबर आजम की तरफ से इस तरह का। आई अंडरस्टैंड कि प्राइवेसी और सब मैटर्स होते हैं, बट फिर भी ये तलखी नहीं आनी चाहिए। खैर शुरू करते हैं बाबर आजम के डेकोरेटेड करियर की बात करते हैं कि 10 बरस उनका हो चुका है। 31 मई 2015 के अंदर वो शुरू हुआ उनका करियर अगेंस्ट जिम्बाब्वे। टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनको पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे बड़े बल्लेबाज भी कहा जाता रहा। सुलझाएं ना कि आप सोशल मीडिया में लाकर ये मामला खराब करें। अभी आप देखें आज भी एक इंसिडेंस पेश आया, अब उसको भी लोग रिलेट कर देते हैं। आज नहीं सॉरी ये कल की बात थी, लेकिन वो वीडियो आज वायरल हुई भी है जो काफी चल रही है कि बाबर आजम की कुछ लोग हैं उनके साथ तू मैं चल रही है। अली साहब ना तू मैं चल रही है, गली में गुजरते गुजरते जो है वो लड़कों ने रोका तो बाबर आजम ने हट के ठीक ठाक झंडा लगाया है। यार ये क्या है, मतलब नमाज पढ़ के बाबर आजम वापस घर जा रहे थे तो उन्होंने तकरार किया कि जी हमारे तस्वीर खिंचवा ले। बाबर आजम इस बात पे गुस्सा हो गए। यार देखो बात ये है ना, बाबर आजम इतना बड़ा इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप अगर इतने बड़े नाम हो, इतने बड़े ब्रांड हो तो आप अपनी रिस्पेक्ट करवाओगे ना। तो जो गुजरता कोई भी बंदा है ना, हमने ये देखा है कि जो ये है ना, ये सारे स्पेशली ये जो जितनी इस लड़ी में आते हैं, बाबर आजम, उमर अकमल, कमरान अकमल, उस्मान कादरी, एक दिमाग रखने वाला जिसके मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। यार नहीं होगा उसका मूड यार सेल्फी लेने का, नहीं होगा यार, नहीं होता, कभी कभार नहीं भी होता। तो वो नहीं कर उसका मूड था, वो ज़बरदस्ती फैंस कर जाते हैं। मुझे पता है वो फैंस का भी यही होता है कि यार हमें पता नहीं दोबारा किस्मत मौका देती है नहीं कि बाबर आजम के साथ सेल्फी हो जाए या समथिंग। तो फैंस का ये होता है कि यार इतना बड़ा स्टार है हमारा, अगर उसके साथ सेल्फी हमें मिल जाए तो क्या ही बात है। फैंस अपनी मोहब्बत में आते हैं, आगे से बंदे का कुछ और मूड हो। अब बाबर आजम की यब्बें कम है यार। अब्बा जी उसके अपने भतीजे के साथ जिसे कहते हैं 1-on-1 हुए हुए हैं, वहाँ अलग ही यबन का टीटा दंगल चल रहा है आजम साहब का और कामरान अकमल का। बैटिंग के बाबर आजम को मामलात पड़े हुए हैं। एक फैन ने बाबर को आवाज दी तो बाबर रुक गया। बाबर ने बोला मेरा फैन अभी भी जिंदा है, शर्म से डूब के मर नहीं गया। क्योंकि पाकिस्तान में तो बाबर आजम के जितने फैन थे वो सब जूते उठा के खड़े थे, लेकिन बाबर को खुशी हुई जब बाबर ने बोला जी 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 भाई साहब सेल्फी लेनी है। तो उसने बोला नहीं, एक चीज आपको बतानी थी, घंटे का किंग। जिसके ऊपर बाबर आजम भड़क गया। बाबर आजम भड़क गया और 2% के लोगों को, 2% के ही बोलूंगा मैं, 2% के छपरी लोगों को स्टार बना दिया। इन घंटों को पता नहीं है कि भाई लोगों से बात किस तरह करनी है, हमने इनको स्टार बना दिया। और प्रोफेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो उनका एल भी नहीं पाया जाता इनमें। हर 3 महीने बाद ये किसी ना किसी फैन से फड्डा करके बैठे होते हैं। अगर इतना थप्पड़, मैं बाबर आजम का कोच रहा हूं, मैंने उनको क्रिकेट सिखाई है। अब सबको पता है कि भाई आपको किधर क्रिकेट आती है और आपने किधर उनको सिखाई है, ये बच्चों वाली बात है। फिर एक जगह वो कहते हैं जी कि बाबर आजम जब क्रिकेट खेलते थे तो मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं होते थे और मैं सारा दिन वहां बाहर बैठा रहता था। और फिर जब रोटी खाते थे एक ही होती थी, आधी बाबर खाते थे और आधी मैं खाता था। या कभी वो कहते थे कि वो मुझे कहते थे कि मैंने खा ली और मैं उनसे कहता था। देखो सबको पता है कि ये भी। और उसके साथ फिर मजीद लड़के जमा हो गए और अच्छी खासी एक धक्का दिया बाबर आजम ने। कोई छोटी बात नहीं है, बाबर आजम एक स्पोर्ट्समैन है, उसके डोलों में जो है वो किसी आम बंदे से ज्यादा जान है। अब मैं अपने डोले कितने भी ऊंचे कर लूं या कितने भी बड़े कर लूं, देख सकते हो बाय द वे काफी है।
बाबर आजम के लिए तो काफी रहेंगे, लेकिन बाबर आजम साहब जो है वो उसके डोलों में ज्यादा ताकत है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है, तो उसका धक्का देने की देर थी। और जो बेचारा वो स्पोर्ट्स फैन था, वो उसकी मेरे ख्याल पैंट गीली हो गई होगी उस टाइम के ऊपर, पैंट गीली हो गई होगी, मानो या ना मानो, क्योंकि वो सुक्कड़ था एकदम, सड़ियल किस्म का जो है वो क्रिकेट फैन था, जो कि सड़ियल किस्म का आके बाबर को ये बात करे तो बाबर ने उसको सही तरीके से जो है धक्का दिया है, और वो बेचारा जो है वो मेरे ख्याल नीचे शायद गिरते गिरते बचा, गिर गया, मतलब गिरा हुआ तो पहले से था, जाहिर सी बात है, जो एक परफेक्ट नहीं है तो भाईजान पहले परफॉर्मेंस कर लो, बाद में लड़ लेना ना। परफॉर्मेंस करनी है, अगर कोई फैन रास्ते में रोक रहा है उसको मार कुटाई शुरू कर देंगे। बाबर आजम की बात कर रहा हूं मैं, ये घंटे का किंग है, इसने फिर प्रूफ कर दिया, ये है मेरे घंटे का किंग, इसने फिर प्रूफ कर दिया एक बार के भाईजान ये बॉब्जी दी किंग घंटे का किंग है। इस बंदे के रोज फटे हुए होते हैं लोगों के साथ, फैंस के साथ। एक तो मुझे समझ नहीं आती इसके फैन कौन है, फैंस कौन है इसके, सोनू पीली चप्पल टाइप के इसके फैंस हैं, सीधी सी बात है। अब बाना बाहर सोनू पीली चप्पल, वो तेरे जैसे एक कछुए को उसने मुक्का मार के साइड में कर दिया। ये आपकी औकात है? ये जो बॉब्जी के फैंस है ना, इनकी ये फैन है वो टिकटॉकर को नहीं छोड़ते, तो बाबर आजम तो फिर इंटरनेशनल स्टार हैं। तो ऐसा है, अब बाबर आजम को खुद डील करना है कि जब फैंस आएंगे तो इस तरह की वीडियो अगर बनेगी तो वो हाईलाइट होगी, लोग बात भी करेंगे, यार आप पाकिस्तान के साबिक कप्तान हो और पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज भी आप माने जाते हैं। वैसे मैंने बहुत जगहों पर देखा है, बड़े हम्बल होकर वो मिलते हैं, बट ऐसी जब वीडियो आती है, आई गेस के शायद ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए, यानी बाबर आजम की तरफ से इस तरह का। आई अंडरस्टैंड कि प्राइवेसी और सब मैटर्स होते हैं, बट फिर भी ये तलखी नहीं आनी चाहिए। खैर शुरू करते हैं, बाबर आजम के डेकोरेटेड करियर की बात करते हैं कि 10 बरस उनका हो चुका है। 31 मई 2015 के अंदर वो शुरू हुआ उनका करियर अगेंस्ट जिम्बाब्वे, टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनको पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे बड़े बल्लेबाज भी कहा जाता रहा। सुलझाएं ना कि आप सोशल मीडिया में लाकर ये मामला खराब करें। अभी आप देखें, आज भी एक इंसिडेंस पेश आया, अब उसको भी लोग रिलेट कर देते हैं। आज नहीं सॉरी, ये कल की बात थी, लेकिन वो वीडियो आज वायरल हुई भी है, जो काफी चल रही है, कि बाबर आजम की कुछ लोग हैं उनके साथ तू मैं चल रही है। अली साहब ना तू मैं चल रही है, गली में गुजरते गुजरते जो है वो लड़कों ने रोका तो बाबर आजम ने हट के ठीक ठाक झंडा लगाया। यार ये क्या है, मतलब नमाज पढ़ के बाबर आजम वापस घर जा रहे थे तो उन्होंने तकरार किया कि जी हमारे तस्वीर खिंचवा ले। बाबर आजम इस बात पे गुस्सा हो गए। यार देखो बात ये है ना, बाबर आजम इतना बड़ा इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप अगर इतने बड़े नाम हो, इतने बड़े ब्रांड हो, तो आप अपनी रिस्पेक्ट करवाओगे ना। तो जो गुजरता कोई भी बंदा है ना, हमने ये देखा है कि जो ये है ना, ये सारे स्पेशली ये जो जितनी इस लड़ी में आते हैं, बाबर आजम, उमर अकमल, कमरान अकमल, उस्मान कादरी, ये थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेटर को जाके इस किस्म की बात कर रहा है, वो गिरा हुआ इंसान पहले से है। जो हो रहा है मैं उस पर कंडेम कर रहा हूं कि बाबर के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन वो क्यों हुआ है? बाबर की अपनी हरकतों की वजह से। आज अगर बाबर आजम अपनी टीम के साथ लॉयल होता, अपने देश और वतन के साथ लॉयल होता और वो परफॉर्मेंस दे रहा होता, वो टीम के अंदर होता, वो वही रन्स कर रहा होता, वो प्राइवेट अपने पर्सनल रन्स ना कर रहा होता, तो यकीन करो किसी के बाप में जुर्रत थी, मैं खुद पर्सनली तौर के ऊपर जाता चमाटे मारने के लिए उस फैंस को। लेकिन वो फैन भी बेचारा क्या करे, अब जाहिर सी बात है उसने बाबर की बेइज्जती कर दी, लेकिन बाबर को बेइज्जती फील हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि भाई बंदे के अंदर अभी भी गैरत बाकी है, बंदा अभी भी दिलेर है, जिगरे वाला है, उसके अंदर गैरत बाकी है। उसने फैंस को ठीक ठाक मारा, जो कि बनता भी। गोश्त पोश्त, एक दिमाग रखने वाला, जिसके मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। यार नहीं होगा उसका मूड यार सेल्फी लेने का, नहीं होगा यार, नहीं होता, कभी कभार नहीं भी होता, तो वो नहीं कर, उसका मूड था, वो ज़बरदस्ती फैंस कर जाते हैं। मुझे पता है वो फैंस का भी यही होता है कि यार हमें पता नहीं दोबारा किस्मत मौका देती है नहीं कि बाबर आजम के साथ सेल्फी हो जाए या समथिंग। तो फैंस का ये होता है कि यार इतना बड़ा स्टार है हमारा, अगर उसके साथ सेल्फी हमें मिल जाए तो क्या ही बात है। फैंस अपनी मोहब्बत में आते हैं, आगे से बंदे का कुछ और मूड हो। अब बाबर आजम की यब्बें कम है यार, अब्बा जी उसके अपने भतीजे के साथ जिसे कहते हैं 1-on-1 हुए हुए हैं, वहाँ अलग ही जबन का टीटा दंगल चल रहा है आजम साहब का और कमरान अकमल का। बैटिंग के बाबर आजम को मामलात पड़े हुए हैं, T20 इंटरनेशनल से उसको आउट कर दिया गया है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जमकर बाबर आजम के ऊपर बरस रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले बाबर आजम की एक फ़ैन के साथ स्ट्रीट के ऊपर हाथापाई हुई, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि
बाबर आजम नमाज पढ़कर अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक फ़ैन आया और उसने बाबर आजम को सेल्फी के लिए अप्रोच किया, पर बाबर आजम उस मूड में नहीं थे और इसलिए उन्होंने सरेआम सबके सामने रोड पर ही उस फ़ैन को धक्का दे दिया। फिर उसके बाद वहाँ पर पूरा माहौल गर्मा गया क्योंकि उस फ़ैन ने भी हटकर बाबर आजम के साथ बहस करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बाबर आजम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसा कुछ करते हैं तो इससे उनका नाम तो ख़राब होता ही है, पर पाकिस्तान का नाम ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।